हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन प्रश्नों को पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संख्यावाची 2 अंक के प्रश्न आएंगे, तीनों सेट में अलग अलग प्रश्न आने वाले हैं। तो 6 प्रश्न समझो आने वाले हैं। तो 6 प्रश्न के लिए अगर तुम लोग यहाँ से प्रश्न पढ़ लेते हो तो टोटल कितना पढ़ना है, 101 से लेके यहाँ पे देखो 150 तक के। ठीक है, और ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आसानी से परीक्षा बोध में मिल जाएगा, शायद साथ ही साथ परीक्षा सार में भी ये होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ोगे तो इसका एक ट्रिक आता है, जैसे कि देखो सबके पीछे में सतम लगा है तो सतम तो रहेगा ही, है ना। फिर एकाधिकम शुरुआत है तो धिकम तो सब में रहेगा, देखो अंतिम तक के धिकम जाएगा, आ गया ना धिकम। इसके बाद देखो जब अंक चेंज होगा 10 के बाद 11 आएगा तब धिकम के पहले कुछ लगेगा, जैसे कि ये 11 आ रहा है, देखो दसा दसा लगा है ना, अंतिम में देखो 110 में लगा है दसा, तो दसा दसा सब में लगते जाएगा। जैसे कि ये दसा हो गया, है ना, ये दसा एका दसा, फिर देखो द हट के 7 आ गया, तो देखो सा लग गया है यहाँ पे। तो यही थोड़ा सा तुम्हें समझना है ट्रिक को ना, 5 प्रश्नों को 5 या 6 प्रश्न समय इसमें समझना पड़ेगा कि इसका जो ट्रिक है वो क्या है। फिर आगे के शब्दों को किस तरीके से बनाया गया, हर में एक द्वा त्रयो चतुर्थ पंचमी यही तो लगा है ना सब में, सप्त अष्टा नवमी, है ना, 9 10, ये चीज़ समझ गए ना तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। ठीक है, मैं फिक्स होने वाले तरीके बता रहा हूँ, यहाँ से नंबर नहीं कटेगा, जो बताया उन तरीकों का अगर उपयोग करते हो तो। फिर आ जाते हैं अध्याय 6 में, धातु रूप। धातु रूप में देखो ये जो सन में तुम्हें दिखाई दे रहा है बस इनको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, सन वाले, इसमें कुछ और प्रश्न मुझे ऐड करना था, उतना समय नहीं मिला इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया। जो आने वाले कुछ प्रश्न हैं उनको ऐड करने वाला था तो नहीं हो पाया, है ना, इसमें होगा प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, है ना, सन में आए हुए प्रथम द्वितीय बहुवचन दिए सबको देखना है। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हें मिल जाएगा, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। चलो इसको हटा देते हैं, सन वाला देखना है मतलब, है ना। अब यहाँ पे देखो मेन जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, जो आता है वो प्रश्न यहाँ पे है। देखो 1 से लेके यहाँ तक और यहाँ पे, यहीं से किसी प्रश्न को उठा देगा ये, यहीं से। ठीक है, ये 20 कितना है, 30 तक के है क्या, 10 20 तक के हैं। ठीक है, 20 तक के, तो ये 20 तक के प्रश्न जो है इनको देखना है। ठीक, तो 2 नंबर इसमें हो जाएगा। ठीक, अगला देखो संधि। संधि से भी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। संधि में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है क्या क्या संधि, जगत धन नाथ वाला, है ना, ये पूरा देखना पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ेगा। और संधि में देखो ये मुझे मिला नहीं, क्रूरता, क्रूर धन तल वाला, मृगा धन अपी विसर्ग संधि है, सामाजिक समाज धन ठग, जगत धन इस जसत्व संधि है ना। यहाँ पे मैं पहले लिख दिया हूँ, इसको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये जो मैंने लिखा है यहाँ से आएगा। शुभतः शुभ धन अंतः व्यंजन संधि, देवत्वम देवधन त्वम, और उद्योग धन ठग औद्योगिक। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और प्रश्न है, ये पूरा देखना है, 8 प्रश्न है। देखो ये 8 प्रश्न है और 8 का उत्तर यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हो, इसके आने के चांसेस पहले के मुकाबले अब कम हो चुके हैं। यहाँ पे देखो दिष्टवा दृश्य धन कत्वा, और ये आने तुम, है ना, आ धन नी धन तुमुन, इस तरीके से। मनोरथ मना धन रथ, उत्सव विसर्ग संधि है। विगलम जलम, है ना, विगलम जलम, विगलम धन जलम अनुस्वार संधि है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये सबको देखना है, ये सबको। फिर इसको भी पढ़ना है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न ये हो गया। विसर्ग संधि में ये वाला टॉपिक बस देखना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये हो गया। ठीक है, बाकी छोड़ दो। और क्या है, हाँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, एक एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैं इसमें कम करने वाला था लेकिन उतना समय नहीं है कि मैं कम करूँ इसको, है ना। और ये वाला टॉपिक, ये आने वाले टॉपिकों में से, और ये 5 प्रश्न ये है। और ये क्या यहाँ पे, नहीं और तो नहीं दिख रहे हैं, ये मृगा वाले, है ना, मृगा धन वसंती वाला एक प्रश्न, बस यही बस है और नहीं है इसमें। बाकी जो दिखाई दे रहा है इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये दिष्टवा मृगा होगा, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, हो गया, काफ़ी है इतना। ठीक, इतना देखोगे तो तुम्हारा 2 नंबर भी फिक्स हो जाएगा। अब 2 नंबर के लिए देखो बहुत पढ़ना पड़ रहा है ना, क्या करें, इतना बताना ही पड़ेगा। संस्कृत है, संस्कृत में ना मॉडल क्वेश्चन के पेपर के प्रश्न जो है वो बहुत कम फंसे, इसलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को छोड़ के मैं तुम लोगों को वो प्रश्न दे रहा हूँ जो आने वाले हैं। फिर समाज से आएगा 3 अंक के,
समास में देखो क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देखो यथा, अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे विग्रह किया गया है और जितना इच्छा हो उतना, इसका अर्थ बताया गया है। हालांकि हिंदी में लिखना नहीं, इसमें लिखना है, लेकिन ये कौन सा समास है वो बताना है। ये अवयवी भाव समास है, ठीक है, ये भी अवयवी भाव है, ये हिंदी नहीं लिखना है, बस इसका विग्रह करके बताना है। फिर तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष से भी यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न है, चाहो तो तत्पुरुष समास के प्रश्नों को छोड़ सकते हो, एक आध प्रश्न मुश्किल से आएगा तत्पुरुष का। ये उपपद तत्पुरुष समास मुश्किल से है ना, ये प्रश्न है, ठीक है, ये है ना। ये नज तत्पुरुष समास नाम याद रखना है, ठीक है, जब भी विग्रह करोगे। कर्मधारय समास में ये वाला प्रश्न देखो यहाँ पे है। द्विगु समास में ये वाला है, नंबर से संबंधित रहेगा और सब द्विगु समास रहेगा, ठीक है। किस तरीके से किया गया देख लो। द्वंद्व देखो, द्विगु और बहुब्रीहि एक जैसा समास है। फिर द्वंद्व में आते हैं, इसमें माता और पिता है ना, पुत्र और बेटा, इस तरीके से लिखा है। तो इस तरीके के दोनों जो है वो मुख्य मुख्य प्रधान पद हो ना, तो तुम समझ जाना कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास भी हो गया। अब बहुब्रीहि समास जो है एकदम सेम टू सेम द्विगु समास, द्विगु समास की तरह रहता है, ठीक है। ये द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, और ये है, ठीक है, इतना ही है, और तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और होगा विग्रह किया हुआ, जैसे कि ये है, इसमें पूछा नहीं गया है तो आने के चांसेस इसका कम है, ठीक है। और कुछ है क्या, हो गया, काफ़ी है, ठीक है। अभ्यास प्रश्नों को छोड़ सकते हो, एक आध प्रश्न कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यय कृदंत वाला, है ना। यहाँ से प्रत्यय उत्त्यय वाला हटा देते हैं। प्रत्यय तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा सही जोड़ मिलाव में, नहीं तो खाली स्थान में या वस्तुनिष्ठ में देखने को मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं यहाँ से पढ़ के, ठीक है। प्रत्यय वाला प्रश्न सरल रहता है, इसको हटाते हैं सीधा। इसमें तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आता है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये कत्वा लयप से आता है प्रश्न, और कत्वा लयप वाला जो प्रश्न है इसको समझने का एक ही तरीका है, इसको दिखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि यहाँ दृष्टवा लिखा हुआ है, तो दृष्टवा वा लगा है, इसमें भी वा लगा है, इसमें तो वा लगा है ना, इसमें तो लगा है, तो समझ जाना कि इस सभी जगह में कत्वा क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी तो वा लगा है ना, कई जगह लयप भी लगता है, तो लयप से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, सब के सब ज़्यादातर जो होता है वो कत्वा से ही है। समझ में आ गया, कत्वा वाला सीख गए, ठीक है। बहुत सारे हैं, सबको देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सीखना बस है इसमें। हाँ, अब लयप वाला देखो, लयप कब लगता है, तो लयप जब भी लगेगा ना, तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रणम्यम है ना, प्रणम्य है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आदित्य है ना, तो यह जो है पीछे में लगा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, पूज्य है ना, और इसमें देखो प्रदाय है ना, तो ऐसे शब्दों में लयप लगेगा, इसको ध्यान देना। समझ में आ गया लयप किसमें लगेगा, ठीक है। लयप वाला भी मैंने बता दिया। अब है अधिगतम, अधिगतम से प्रश्न नहीं आता, हटा दो उसको। तुमुन से आता है, तुमुन भी बहुत आसान है। देखो, तुमुन से प्रश्न बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे श्रोतुम लिखा हुआ है, तुमुन आ जाएगा, ये तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेतुम है, चेतुम तुम लगा है ना यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें ये समझना है, युद्धम, देखो युद्धम, तो ये भी क्या है, क्या प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। समझ में आ गया, इसी तरीके के प्रश्नों में तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो ये 3 हो गया, यहाँ से प्रश्न आता ही है। अब पठित्वा वाला देख लेते हैं। त्वा, यहाँ पे त्वा लगा है, देखो त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय लगा है, तो ये प्रश्न इस तरीके से है ना, तो इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, तो त्वा प्रत्यय वाला है ना, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखा, देखो देवत्वम, त्वम त्वम है ना, बड़ा वा नहीं है, इसमें बड़ा वा होता तो क्या प्रत्यय है, क्या लगता, कत्वा है ना, तो इसमें वा बड़ा वा नहीं है, छोटा वा है ना, वह बस है, तो इसमें क्या लगेगा, त्वा प्रत्यय लगेगा। तो देख लो, त्वा प्रत्यय वाला समझ में आ गया। 1-2 प्रश्न समझ में आते हैं। ये तल है, देखो तल का प्रश्न भी, तल वाला प्रश्न यहाँ पे अग्ने उष्णा, यहाँ पे तल वाला उदाहरण दिखाता हूँ मैं, कहाँ पे है, तल वाले में, चलो छोड़ो, तल वाले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, जिसके पीछे में ता लगा हो है ना, जैसे कि ता लगा हो, देखो यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो तल प्रत्यय रहेगा। ठक है, ठक से आता है ना, प्रश्न आता है सामाजिक,
तो ये जो जीक लगा है ना, देखो जीक, गीक, है ना, और ये कीकी ये लगा हुआ है, तो ये सब क्या है, और देखो लीक लगा है, ये सब क्या है, ठक प्रत्यय है। समझ में आ गए? तो ऐसे जगह में तुम्हें ठक प्रत्यय लगाना है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बताया गया है। थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत आसानी से इसमें नंबर मिलता है। और समझ जाओ, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने से ही बनेगा। और इसके बाद डीप वाला आ जाते हैं। देखो डीप वाला में गंगा, दात्री, पर्णी, है ना, लौकिकी, यादृशी, ऐसे शब्द अगर देखना मिले तो डीप लगाना है, ठीक है। जिसमें पीछे का अंग बड़े ई का मात्रा वाला रहेगा, बड़े ई के मात्रा वाला, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कोई प्रश्न देखे नहीं है, तो इसी बस में है। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसमें डीप लगा है। तो जैसे ये शब्द देवी है, तो देवी है, तो जब डीप लगेगा तो बड़े ई के मात्रा लग जाएगा, देव से देवी बन जाए, तरुणी हो जाएगा, ये कुमारी हो जाएगा, त्रिलोकी हो, किशोरी हो जाएगा। डीप लगने पर समझ में आ गया ना किस तरीके से बनेगा, ठीक। अब अंतिम देखते हैं टॉप प्रत्यय। टॉप जिसमें लगेगा उनके शब्द कैसे होंगे, है ना। तो देखो बाला है, आचार्य है, शिष्या है, गायिका है, तो ऐसे में टॉप लगता है। अब देखो बाला कैसे हो जाएगा, बाल धन टॉप, बाला हो गया। अज धन टॉप, अजा हो गया, ठीक है। ऐसे जगहों में क्या लगेगा, टॉप से नहीं आता है। ज़्यादातर जो प्रश्न आएगा मैं बता देता हूँ, एक तो डीप से आता है सबसे ज़्यादा, कतवा से आता है, तुमुन से आता है और ठक से आता है। ये 4 टॉपिकों से आता है। ये 4 टॉपिक जो मैं बताऊँ उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इनको पढ़ना है। अब आ जाते हैं, इससे 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। अशुद्धि, देखो यहाँ पे कारक अनुवाद ये सब लिखा है, ये प्रश्न नहीं आता, ये पूरा छोड़ देना है, ठीक है। ये पूरा छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। ये भी छोड़ दो, अनुवाद नहीं आता है एग्जाम में। सीधा आ जाएगा अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में तुम्हारे पास इतने सारे अशुद्धि संशोधन के प्रश्न हैं, ठीक है। ये परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, इनको देखना है कहाँ कहाँ पे गलती है। ज़्यादा शब्दों में गलती नहीं होता, बहुत कम जगह गलती होता है, तो यहीं से प्रश्न उठा देगा, ठीक। फिर वाच्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक दूसरे को बदलना है ना, तो कर्मवाच को दूसरे वाच्य में बदलिए, तो ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बदला भी है, ये रहा, ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रश्न यहाँ पे बदला है कि हाँ यहाँ भी है। और जो खाली स्थान वाला है वो तो खाली स्थान में चला जाएगा, वो तो मैं पहले ही बता दी हूँ, नहीं लगेगा वहाँ पे। फिर ये वाला है, ठीक है। और है क्या, नहीं है। अब उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय वाला। उपसर्ग प्रत्यय के टॉपिकों को देखने की जरूरत भी नहीं है, ये अगर ये खाली स्थान में आएगा, इसलिए इसको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक। तो अगर तुम लोग इतना देख लेते हो तो 2 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, नहीं 3 दिया 9 और 8, 16, 17 नंबर का प्रश्न जो है वो अभी मैंने बताया। अगर इतना देख ले तो 17 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा।